नाज़रीन, आजकल मुल्क में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। वो ड्रामा किसके दरमियान? साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब, एमएनए नवाज लीग के और बाकी जो नवाज लीग के लीडरान हैं, ये जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है और इसके पीछे असल हकायक क्या है, उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि अनवर अल हक काकड़ साहब को असल में किस बात का गुस्सा है और हनीफ अब्बासी साहब किस असाइनमेंट पे हैं। ये सिर्फ मामला इंपोर्टेड वीट तक महदूद नहीं है और पंजाब हुकूमत सच बोलने से आखिर क्यों कतरा रही है। और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब को भी बड़े पैमाने पे गंदम खरीदारी का ख्याल क्यों आ गया है। मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि ये जो तमाशा शुरू हुआ है, आप देख रहे होंगे, जो भी चैनल खोलें, जो भी अखबार उठा के देख लें कि इम्पोर्टेड वीट केयर टेकर दौर में ज्यादा मंगवाई गई। जी, 32 लाख टन मंगवाई गई। इम्पोर्टेड वीट की जहां तक बात है तो वो तो पीडीएमए की हुकूमत ने, मियां शहबाज शरीफ ने भी फैसला किया था कि हाँ, गंदम के जखायर कम है, जरूरत से तो मंगवाएंगे। पहले तो 10 लाख टन की बात हुई, लेकिन जो वो डॉलर साहब हैं, इसाक डार साहब, वो वजीर खजाना थे, उन्होंने एक भी एलसी खुलने नहीं दी। बिलाखिर अक्टूबर में आके केयर टेकर दौर में एक दो एलसी गंदम दरामद करने के लिए खुली, लेकिन उस वक्त जो डॉलर की कीमत वैल्यू थी वो थी 300। तो कुछ इंपोर्टर्स घबरा भी रहे थे, लेकिन एक दो शिप आ गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कुछ मुस्तहकम हुई, 280 तक आ गई, तो फिर बड़े पैमाने पे गंदम दरामद करने का सिलसिला बढ़ गया। और ये जितनी भी गंदम दरामद हुई है, ये प्राइवेट सेक्टर में हुई है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। तो और देखते ही देखते ये बयान आ गया कि ये इन्होंने ज्यादा मंगवाई और उसमें ये नुकसान हो गया कि अब ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है, ओपन मार्केट कम हो गई है, अब गंदम खरीदारी नहीं हो रही है। आपको बताते चले, पहले तो ये था कि 10 लाख टन, फिर 20 लाख तक कहानी हो गई। ये गलत हुआ है कि 32 लाख टन हुई और वो भी अप्रैल तक गंदम दरामद होती रही। लेकिन इसमें जहां तक गंदम दरामद करने की बात है तो ये बात अनवर अल हक काकड़ साहब सही कह रहे हैं कि भाई उसमें मेरा कसूर नहीं है। मुतलका सूबों के चीफ सेक्रेटरी, मुतलका सूबाई हुकूमतें, वो ज़ाहिर है कंसेस दे रही थी कि हाँ, हमें, हमारे पास गंदम के ज़खायर कम है। या आटे के निर्ख कहाँ तक पहुंच गए थे? 170 से 180 रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन दरामदी गंदम आने से फिर अवाम को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिला, कम आटे के रेट होना शुरू हो गए। लेकिन अब जो ये बात कह रहे हैं कि इनकी वजह से सारा कुछ हुआ है, वो सारा टोपी ड्रामा है नवाज लीग का। हनीफ अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें गंदम की खरीदारी करनी नहीं है, इसलिए नहीं करनी है कि आईएमएफ के जो शराइत है, आईएमएफ वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही आपकी वीट पॉलिसी क्या है। ये जो गंदम पे सब्सिडी इतनी देते हैं, अब गंदम की खरीदारी पंजाब में नहीं हो रही है और वहां के आबादगार ज़ाहिर है बपर गए हैं। एक गंदम के रेट कम होने से सिंध और पंजाब में आबादगारों का तकरीबन 6 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अब पंजाब गवर्नमेंट की जो स्मार्टनेस है, उन्होंने ये तय किया है कि गंदम की खरीदारी नहीं करेंगे। 20 लाख टन उनके पास पहले ही गंदम पड़ी हुई है और अगर मजीद वो 20 लाख उठाएंगे तो इनकी गंदम तो उठेगी नहीं। सिंध वाले ने अपना काम कर दिया, कमीशन ने कहा कि कमीशन की खातर उन्होंने तो गंदम खरीदारी कर ली, वरना उन्हें भी नहीं करनी चाहिए थी। सिंध वाले आबादगारों को कहाँ बारदाना मिला है? किसी को भी बारदाना नहीं मिला, सिर्फ कमीशनें बटोरी गई हैं, व्यापारियों को बारदाना मिला है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये तय किया कि नहीं, अब हम गंदम नहीं खरीदेंगे। उनकी जो सोच है, और उसके बदले आबादगारों को हम 300-400 रुपए देंगे। और अगर वो पंजाब हुकूमत गंदम खरीदे भी, सच्ची बात बताएं, तो क्या होगा? 2 करोड़ टन वहां गंदम की पैदावार हुई है। ये अगर उसमें से 20 लाख भी खरीदें, 10%, क्या पंजाब में गंदम के रेट बढ़ जाएंगे? 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा, फिर उसी पे आ जाएंगे। और वहां का एक मजा का खेज बयान में देख रहा हूं कि वजीर खुराक पंजाब का वो बिलाल यासीन साहब का कि गंदम इसलिए नहीं खरीद रहे कि नमी ज्यादा है गंदम में। भाई, गुज़श्ता सीजन के दौरान, हर सीजन के दौरान आप अप्रैल के पहले हफ्ते से गंदम की खरीदारी शुरू करते हैं। अब तक तो वो गंदम की खरीदारी आप लोगों की मुकम्मल हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि गंदम नहीं खरीदनी है। और नहीं खरीदने के पीछे जो राज है वो ये है कि अगर ये गंदम खरीदेंगे तो जाहिर उसमें इनकी 80
अरब रुपए की सब्सिडी इन्वॉल्व होगी। और मेरे जो नवाज अली के जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसलिए भी हम गंदम नहीं खरीद रहे कि अगर ये ओपन मार्केट में गंदम पड़ी रहेगी, ओपन मार्केट में गंदम के निर्यात कम हो गए तो कम से कम अवाम को तो फायदा पड़ेगा, अवाम को सस्ता आटा मिलेगा। जैसे आपको बताया कि अवाम, किसी को याद है, कोई चैनल कोई अखबार ये बता रहा है कि अवाम कितने अजाब में 2 बरस आटे के निर्खों का बोझ उठाता रहा है। अब क्या हुआ है, 50 रुपए फी किलोग्राम आटे के निर्ख कम हो गए हैं। जैसे 600 अरब जैसे बताया कि आबादगारों का तो नुकसान है, लेकिन अवाम का कभी सोचा है कि अवाम को कितना रिलीफ मिला है? इस 50 रुपए किलो की वजह से अवाम को महाना 121 अरब रुपए का रिलीफ मिला है। यानी 10 माह भी अगर लगा ले तो 1200 अरब रुपए का तो अवाम को फायदा है। सारा कुछ अवाम के लिए होता है। ठीक है, ग्रोवर्स का हमें दुख है कि करोड़ों में उसकी भी तादाद है, लेकिन ये 24-25 करोड़ अवाम का मसला है। हमारी महाना गंदम की जो तलब है वो तकरीबन 24 लाख टन हमें जरूरत होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो अवाम को इतना बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जो नवाज लीग ने ये ड्रामा इसलिए शुरू किया कि इसमें उलझाए रखें सारे मामले को कि हाँ उनकी वजह से हम नहीं खरीद कर रहे। और जैसे आपको बताया कि सरफराज बुगटी साहब वो भी अब कह रहे हैं कि 5 लाख टन गंदम की खरीदारी हम भी करेंगे, जबकि बलूचिस्तान का ट्रेंड रहा है कि वो 50,000 या 1 लाख तक करते हैं। लेकिन वहां क्या है कि 5 लाख टन गंदम, मतलब वो पंजाब में, बलूचिस्तान में कहाँ होती है, सिंध से खरीदेंगे। पंजाब से 1,000 रुपए फी मन पे गंदम कम हो गई है, तो यानी वहां भी 5 अरब रुपए की कमीशन। जाहिर है वहां भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वही ट्रेंड चलेगा कि जैसे सिंध वालों ने गंदम की खरीदारी की है, कमीशनें खाई है, तो अब उन्हें भी 5 लाख टन गंदम खरीदने का मुझे तो इस बात पे बड़ा तजुब है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।